मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसमें कम्युनिटी के खिलाफ मैंने काम किया हो, और अगर आपने कम्युनिटी के खिलाफ अगर मुझे दिखा पाए तो मैं इंशाल्लाह आज के बाद पॉलिटिक्स में रहूं, और आप ये काम नहीं करोगे, वरना आपके ऊपर सेक्शन 145, 295, 499, 500 कि आप किसी को भी स्क्रीन पे लाके आप जो ये काम कर रहे हो, डिफेमेशन में 3 साल जाएंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा कनेक्शन उस तंजीम से है, मैंने कभी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को डिफेंड नहीं किया है। मैंने जो किया है, मैंने ये किया, उनके काम को लाया है। वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होंगे और इस बार भी इंशाल्लाह वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होंगे। यही तो गलतफहमी होती है, जब मैंने कोई चीज आपके सामने पूरा वीडियो देखा, मैंने कभी नहीं कहा, फिर भी ये जबरदस्ती मेरे पे थोप रहे कि मैंने ये कहा। मैंने अपनी हक की बात की रखी कि पूरे जो भी गवर्नमेंट है उसका हक है कि मुझे मेरा वो हक दे, मैं अब भीख नहीं मांग रहा हूं। नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप जानते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इंतखाबात 11 अगस्त को होने जा रहे हैं। इस हवाले से हमने कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं जो इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज हम जिन साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर प्रोफेसर मजीद अहमद तालीकोटी साहब, जो सबसे यंगेस्ट, जितने भी उम्मीदवार 6 उम्मीदवार खड़े हैं सदर के ओहदे के लिए, उनमें सबसे यंगेस्ट जो है ये डॉक्टर मजीद अहमद तालीकोटी साहब है। उनसे बात करते हैं कि वो क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले तब आजमाई कर रहे हैं, उनके क्या मकासद है, क्यों चाहते हैं वो इस्लामिक सेंटर की सदारत। जनाब मजीद तालीकोटी साहब, आपका हमारे सालार के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आपने इस चैनल के लिए वक्त निकाला, तो सबसे पहले ये बताएं कि आपने क्यों जो है ये इरादा किया कि मुझे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन लड़ना है। जी, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है, जैसे हम सब जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि इंडिया का एक बहुत ही एक अहम इदारा है। अगर यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही ऑनरेबल हैं और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और जैसे कि मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और मेरी शुरुआत दिन की शुरू और ख़त्म खिदमत से होती है, और कैंसर का इलाज मैं करता हूँ। और आप जानते हैं कि जो कैंसर है वो एक डेडली डिजीज़ होता है, और लोग जो मैं जो खिदमत करता हूँ ज़िंदगी और मौत के साथ होता है। अल्लाह चाहता है तो उसको ज़िंदगी देता है, नहीं तो उस बीमारी में बहुत कम लोग हैं जो बच सकते हैं। तो जब मैं इतनी डेडली डिजीज़ का करता हूँ, और मेरे वैसे बचपन से मेरी, जब मैं डॉक्टर बना तो मेरा मेन जो मोटो था वो यही था कि मैं खिदमत कर सकूं। और फिर अल्लाह ने इतनी कामयाबी भी दी कि मैं ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा मेजर कैंसर सर्जरीज का इलाज मैं कर चुका हूं सर्जरी के द्वारा। और लगभग 3 लाख मरीज, जैसे कि रोज मेरे कम से कम एक 200 मरीज तो मैं फोन पे दुनिया के वर्ल्ड के कोने से रिपोर्ट्स आते हैं, उनको देख के मैं मशवरा दे देता हूँ कि भाई कैसे उनके आगे इलाज होना चाहिए। देखा जाए तो मैं उनसे भी कम से कम बहुत पैसा कमा लूँ, बट 2 लाख रुपए तो मैं ऐसे ही कमा लूँ दिन के। बट अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि वो परेशान होते हैं और कई मुल्कों से और हिंदुस्तान के बहुत कोने कोने से होते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं और उनकी मदद करूं। तो इस तरह से अगर मैंने 3 लाख मरीज देखे हैं तो कम से कम 2.5 लाख मरीजों के मैंने फ्री कंसल्टेशन किए हैं। और अगर मैंने 20,000 मेजर कैंसर सर्जरीज किए हैं तो इंशाल्लाह मुझे लगता है इसमें से कम 4,000 कैंसर सर्जरीज ऐसे होंगे जो इस लायक नहीं थे, काबिल नहीं थे, बट अल्लाह चाहता था कि वो बच जाए, वो मेरे पास आए और मैंने उनकी मदद की। तो इस तरह से मेरी जिंदगी चलती है। और तो जब मैंने देखा जी, कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और मैं ये मानता हूँ कि ये 20 करोड़ मुस्लिम्स का ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक प्लेटफॉर्म है। अब मसला ये आता है कि मैं इसमें क्यों आना चाहता हूँ।
मैं अपने लेवल पे कई इदारों के माइनॉरिटी स्टेटस के लिए, कई बच्चों के एडमिशन्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, कभी शादी ब्याह में, मतलब हर तरह से मैं इसमें जुड़ा हुआ रहता हूँ सोशल वर्क में। मुझे लगा कि अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं आता हूँ और जो आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो हालात है कि ऑब्जर्वर वहाँ पे मुतखबिर है, मेंबर्स का सेंटर्स जो मेंबर्स चलाना चाहिए और जो मेंबर्स जो है इसको के लिए ये काम होना चाहिए, आज वो सेंटर ना ये मेंबर्स कर रहा, ना मेंबर्स इसके लिए चला रहे हैं, ना मेंबर से इसको कोई फायदा हो रहा है। लेकिन तो इस चीज को चेंज करने के लिए, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने कम्युनिटी की मदद कर सकता हूं। और मुझे लगा कि यहाँ पे आके ये मसला, इस सेंटर को मैं वापस मेंबर्स को दे सकता हूँ, मेंबर्स इसको चला सकते हैं और मेंबर्स के लिए ये चलेगा। और यहाँ से जो कम्युनिटी के रोजमर्रा के जो सिचुएशंस है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि आजकल बड़ा टेंशन वाला माहौल होता है एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के बीच में, जैसे सेंटर खुद ये यूनाइटेड नहीं है, अभी काफी चीजों में डिवाइडेड है। तो मेरा ये मकसद रहेगा कि जो कम्युनिटी के जो ये उनको मैं सॉल्व करूं, और दूसरा जो है यहाँ के जो इश्यूज हैं, जो मेंबर्स को उनको यूनाइट करूं, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मेंबरशिप हो, उनके हर फैसिलिटी उनको मिले, जो कि भाई जैसे कि उनको आके लाइन में खड़ा ना हो, अगर उनको कहीं पे रूम्स बुक करना है वो डायरेक्टली पोर्टल से हो जाए, और इसके अलावा जो लाइब्रेरी चाहिए वो अपग्रेडेड हो जाए, प्रेयर रूम चाहिए नमाज के लिए चाहिए वो बेहतर से बेहतर हो, और जो रूम्स का रिनोवेशन की जरूरत है वो मैं करूं। इस सेंटर को जो है मैं काफी साल से इसका विस्तार होना है, बड़ा बनना है, तो ये सेंटर तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ की जो बची हुई जगह है वहां पे विस्तार होगा। और फिर यहाँ से जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कि भाई यहाँ पे इस्लाम, बीच में आपको मदाखलत कर रहा हूं मैं तालकोटी साहब, मदद चाहता हूं। ये तो है अपनी जगह, सब कुछ है। एक तो बात ये है कि आप जिस पैनल से खड़े हैं वो पैनल से जो है एक साहब तकरीबन जो है ताहिया सदर बनना चाहते थे। उन्हीं के ज़माने में जो है सेंटर को जिस तरह से काम करना चाहिए था वहाँ कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। अब उसी पैनल से आप जाके खड़े हैं और वो साहब को जो है इतनी जो है वो है ख्वाहिश है कि वो सदर के होते 20 साल तक रहे। अब वो जो है एक मेंबर के लिए जो है तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहाँ तक ये मुमकिन है? आप जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, जो आपके अज़ाइम है, जो एम्बिशंस है, जो इस तरह से करना चाह रहे हैं, यानी आपका जो पस मंज़र है ना, जिस तरह से जिस पैनल से आप जाके खड़े रहे। अच्छा देखिए, गलत फहमी तो हर एक को होती है जी, माफ करना, आपको भी बहुत गलत फहमियां हैं। जी, गलत फहमियां इसलिए ये है क्योंकि आप एक के पास गए, उसने इंटरव्यू दिया, आपने उससे नहीं, हम मैं जो है उसकी पूरी एक्टिविटीज से वाकिफ हूँ। मैं सिरा जो जिनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं जो है पूरी जो है वहाँ की जो सरगर्मियों से अच्छी तरह से वाकिफ रहा हूँ। ये जो है, और ये से जो है ना, ये जो इम्प्रेशन है वो वहाँ सब मेम्बरान में भी है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से भी बोल रहा हूँ। सर देखिए, मैं बात बताता हूँ आपको, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे पूरी दुनिया अच्छा कहे, और आप भी ऐसे कोई शख्स नहीं होंगे जिसको इंसान कोई बुरा ना कहे। नहीं, वो तो बात सही है अपनी जगह। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। 20 साल पहले जब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने इसको संभाला, क्या वो अनअपोज था? उसका इलेक्शन हुआ, जब मेंबरान उनके काम से खुश हो गए तो उनको अपॉइंट किया, फिर मेंबरान और खुश हो गए, जो अभी जो साहब खड़े हैं उनको हराया, फिर उसके बाद और साहब आए, बहुत पॉपुलर थे, फिर भी मेंबरान ने उसको हराया। अब जो इलेक्शन हो रहा है ये भी मेंबरान ही वोट करेंगे, और हर बार मेंबरान काम से खुश है, काम से बहुत खुश है, और वो बार बार उनको इलेक्ट कर रहे हैं
और इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहेगी, ब्लेसिंग्स रहेगी, तो इस बार ये नाचीज को भी खिदमत का मौका मिलेगा। आपके जो एलिगेशंस हैं मैं उनके मेरे मैं जितने एलिगेशंस नहीं है, दैट इज नॉट माय एलिगेशन, इट इज ए एलिगेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इस्लामिक सेंटर प्लस द सोसाइटी मेंबर्स देखिए एंड कम्युनिटी मेंबर्स। मैं देखो जब आदमी आई एम जस्ट ए कम्युनिकेटर, आई एम जस्ट माशाल्लाह कम्युनिकेटिंग टू यू, माशाल्लाह तो आई एम मैं आस्किंग यू। अच्छा मैं आपको वही समझ रहा जी हूं कि दुनिया में जी ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जी जिसको पूरी दुनिया अच्छा कहे, और जी आप और मैं भी उनमें से एक होंगे जी जिसको पूरी दुनिया ये कहे कि नहीं भाई ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जी उन्होंने 20 साल काम किए, एक जहां पे कोई इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का कोई ऐसे कोई चीज नहीं थी, उन्होंने उसको लाया, और जहां पे एक खंडर था, जहां पे एक छोटा सा आप कहते हैं जो था, उसको वहां पे जी एक आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में मुझे आपसे दावा है, जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इंडिया मतलब इस्लामिक सेंटर्स जो है उसमें आप देख सकते हो कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है एक बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात, 4000 मेंबरान, जो मेंबरान अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे आप देखिए कितनी ये हो रही ये है। जो मेम्बरान जो है जो बनाए गए हैं, एक तो बोगस मेंबर बनाए गए थे, दूसरी बात ये है ये इट हैज बीन टर्न इनटू ए एलीट क्लब ऑफ द नोआ ऋषिज, यानी नौ दौलतमंद जो लोग हैं उनका एक क्लब बन गया है। ये जो है पूरा कम्युनिटी में इसका तासुर है। सेंटर जो कायम किया गया था 1980 में 15वीं सदी हिजरी के मौके पर, जिन मकासद के लिए आबिदा अहमद साहिबा जो है उसकी सदर रही 2003 तक। उसके बाद जो है कि भाई ये सेंटर जो है उसकी बिल्डिंग वगैरह के तामीर में अच्छा मूसा मुझे रजा सर साहब आपसे और माशाल्लाह भी शहीद बड़ा लोग अच्छा जो, लगा। पूरे तो लोगों के बहुत सवाल है, हाँ हाँ मैं चाहूंगा कि आपने हाँ मुझे मौका दिया है जी तो मैं हर साल का सवाल का जी जवाब देता जी हूँ, जरा थोड़ा सा एक मुख्तसर एक करके। हाँ देखिए देखिए मैं मुख्तसर एक में बात भी बोल रहा हूँ, हाँ एक तरफ आप सवाल पूछते हैं जी तो आपको जवाब भी सुनना हाँ होगा। हाँ, तो क्या मुख्तसर जरा देखिए फिर सब माशाअल्लाह जी आप जो सुन रहे हैं, हम्म, तो अगर ऐसा होता जी तो क्यों नहीं जो मेंबर्स हैं उनको क्यों नहीं हराते। जी आज जो सिचुएशन आई है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, जी माफ करना जी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी आपको भी, जी और हो सकता है बहुत सारे मेंबर्स को इसलिए हो, हम्म, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब कोर्ट नहीं गए। हम्म, जो वहां के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो जी आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी हर अलग उसमें से एक साहब थे जो चाहते थे कि मैं 1.5 साल बाद ही प्रेसिडेंट बनूं सेक्रेटरी से, हम्म, वो अपने इसमें आ गए कि भाई मुझे बनना है। दूसरे साहब थे उनमें से जो जो उनको लगा कि भाई अगर ये इलेक्शन एजीएम बुलाएंगे, इलेक्शन होगा, 4 बार सिराज कुरैशी साहब जीते हैं तो दोबारा वही बनेंगे, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट चले गए। लेकिन कोर्ट जाके उन्होंने क्या किया, सेंटर से पैसा लिया। सदर कौन है, कुरैशी साहब, और पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे मेंबर्स फाइट करने के लिए कोर्ट केस। वो जो ऑब्जर्वर थे उन्हें बोले भाई आप भी ले लो पैसा, आप भी ले लो। लेकिन क्योंकि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने आज तक एक कप चाय नहीं पी सेंटर के पैसे से, जब भी हम भी जाते थे कोई भी जाते थे, वो जैसे आप भी आए हो तो आपको चाय पिलाने के लिए वो अपना पैसा इस्तेमाल करते थे, ना कि वो जो है सेंटर का पैसा इस्तेमाल करते थे। तो आप ये देखिए, तो लेट मी कंप्लीट सर, मैं हाँ लेट मी या कंप्लीट सर, बिकॉज यू हैव क्वेश्चंस या एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप मेरे पास हैं, और लेट मी गिव द आंसर्स टू इट। जी अब उसमें क्या किया, जो उसको था, एक तो ऑब्जर्वर लाके बिठा दिया, 2 करोड़ रुपया मेंबर्स के एक। दूसरी बात, जो मेंबर्स का सेंटर था, जो मेंबर्स उसको चलाने चाहिए थे और जो मेंबर्स के लिए चलना था, वो आज कोई मेंबर जाना वहां पे पसंद नहीं कर रहा। मैं जो आज मेंबर इलेक्शन के लिए खड़ा हूं इसीलिए, क्योंकि इसी चीज को सही करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेंबर्स का सेंटर्स मेंबर्स का रहे और मेंबर्स को वापस मिले। जो लोग जो बातें कर रहे हैं उनसे मैं एक सवाल करूंगा, आपने कितने रुपया इस सेंटर के लिए दिए, और आप बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं 5 बार, बड़े बड़े पोस्ट पे, आपने सेंटर के लिए कौन सा एक काम गिनवा दीजिए जो आपने किया हो।
डॉक्टर माजिद आपको 100 काम गिनवाएंगे। बीइंग अ डॉक्टर कैंसर सर्जन, उन्होंने इतने किए, 600 बेड का हॉस्पिटल खड़ा किया लोगों के लिए, क्या गरीब लोगों के लिए, तबके के लिए, कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के माइनॉरिटी स्टेटस दिला दिए। डॉक्टर माजिद, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, उम्र में मैं छोटा जरूर हूं, इंशाअल्लाह जब मैं आपकी उम्र का हो जाऊंगे, आपके रास्ते में जब चलूंगा, तो इंशाअल्लाह कम से कम आप मेरे काम को गिनवा नहीं सकते, दिल बी इन्फिनाइट। काम करने के लिए इंसान के लिए जज्बा चाहिए, ये नहीं कि भाई आके कि भाई ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। जो काम उन्होंने माशाअल्लाह किया है, जो आज सेंटर की इस ऊंचाई को पहुंचाए है, डॉक्टर माजिद जहां पे एक सेंटर है, हिंदुस्तान में इसके कई सेंटर होंगे, जो सेंटर एक यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इतने सेंटर्स होंगे। जो आपका बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कुछ लोगों का जो आप तक आई है, अगर मेजॉरिटी उनके खिलाफ होती तो वो एक इलेक्शन नहीं जीतते, और इंशाल्लाह इस बार भी वो इसलिए जीतेंगे क्योंकि जो लोग हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते ये कोई पॉलिटिकल अड्डा बने, यहाँ पे कोई बीजेपी, यहाँ पे कोई कांग्रेस, यहाँ पे कोई एनसीपी, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आके वो अपना अड्डा यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, नंबर 1 इस्लाम, जो एक बहुत ही ऐसा रिलीजन है, लोग उसको जान नहीं रहे हैं, उसको हम लोगों के सामने लाए कि इस्लाम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इस्लाम भाईचारा चाहता है, इस्लाम यूथ, चिल्ड्रन और वुमन का एम्पावरमेंट चाहता है। जो इसका जो मसला जो है, जो आप जो समझ रहे हैं, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि भाई ये इस संगठन, माफ करना, अगर आप हैं एक स्टेटमेंट आप मेरा दिखा दीजिए जो कौम के खिलाफ या कंट्री के खिलाफ, तो फिर आपका हक नहीं बनता। बिना लेकिन मैं आपको एक बात, जो पसमंजर है, आप जिस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, जिसके एक ऑर्गेनाइजर बने हुए हैं, उसकी जो भाई है साहब, मुस्लिम दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी जो है भाई साहब, जग जाहिर है। भाई साहब, जिनके एक्शन, उनका लिटरेचर, और वो जो आपके जो साबिक सदर जिसको डिफेंड कर रहे हैं आप, उनके बारे में आपके पैनल में एक साहब जो है लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिज्म भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने एक किताबचा निकाला था कि कितना जो है सेंटर को वो साहब ने जो है, जो साबिक सदर ने कितना नुकसान पहुंचाया। वो आपके साथ जो है अब एक ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो चीजें है, और आपका जो पस मंजर है, आपके बारे में जो कहा जा रहा है, बड़े बड़े जो है, तो भाई साहब आप कुछ लाए हो, मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसमें कम्युनिटी के खिलाफ मैंने काम किया हो, और अगर आपने कम्युनिटी के खिलाफ अगर मुझे दिखा पाए तो मैं इंशाल्लाह आज के बाद पॉलिटिक्स में रहूं, और आप ये काम नहीं करोगे, वरना आपके ऊपर सेक्शन 195 क्या 145 295 499 500 कि आप किसी को भी स्क्रीन पे लाके आप जो ये काम कर रहे हो, डिफेमेशन में 3 साल जाएंगे, फिर उसके बाद जो किसी पे इंजाम लगाने के लिए 3 साल। मैं तो 5 साल में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से फ्री हो जाऊंगा, लेकिन अब 12 साल तक फ्री नहीं हो paएंगे, क्योंकि सारा रिकॉर्डेड है। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद भी आपको इसका जवाब देना होगा। आप मुझे बोलते हो, क्योंकि देखो मैं पढ़ा लिखा हूं, आप जो ये झूठ को फैलाने में कोई वक्त नहीं लगता, झूठ बहुत तेजी से फैलता है। आपको भी देखो माशाल्लाह, आप मैं इसलिए इतना खुश हूं क्योंकि आप लोगों के अंदर जो झूठ फैल रहा है, आप मेरे लिए आके इस झूठ को आप दूर कर रहे हो। आई सैल्यूट यू। लेकिन मैं आपके थ्रू मैं लोगों को आगाह करना चाह रहा हूं। अगर मैं डॉक्टर माजिद इस्लाम हूं, मैं समझ रहे हो, इस्लाम को फॉलो करने वाला हूं मैं डॉक्टर माजिद, क्या मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो है क्या, ईमान वाले की आइडियोलॉजी है। मेरी जो एक पर्सनालिटी है, मेरी पर्सनालिटी ये है कि मैं आपके छोटे से इसको मैं बहुत बड़ा बना सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर क्यों वो 70 साल जिसमें लोगों ने, अगर सोचो कि 20,000 अगर वहां पे 20,000 अगर दंगे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि देखो वो जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि मैं समझदार हूं, एजुकेटेड हूं, मैं इस चीज में मानता हूं कि हिंदुस्तान मेरा है, मैं वोट ना डालूं, लेकिन मेरा आपके ऊपर कोई ये नहीं हो, मेरा अपना पर्सन। लेकिन जो गवर्नमेंट आएगी
वो गवर्नमेंट का काम होता है कि जब वो हिंदुस्तानी है 130 करोड़ लोगों में से वो 20 करोड़ हैं, वो आपके साथ रहे ना रहे, आपका फर्ज ये है कि आप उनके काम करो, उनके इदारों को आप रखो, उनकी कम्युनिटी को, यूथ को आगे बढ़ाओ, उनको वुमेन को एम्पावरमेंट करो, उनका माइनॉरिटी स्टेटस दो। मैं वो इंसान हूं जो सामने बैठ के आपके साथ डायलॉग करता हूं कि भाई क्यों मंदिर हो या मस्जिद हो, क्यों इस पे बात नहीं होनी चाहिए, क्यों लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, क्यों आपस में टकराव होना चाहिए, क्यों बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों लिंचिंग होने चाहिए। मैं वो इंसान हूं, मैं चाहता हूं और आप लोगों के सामने बैठ के अपनी कौम की आवाज बन के लिंचिंग को जो कंडेम करते हैं, जो लिंचिंग हो रही है आजकल जो है देखिए सर, क्योंकि आप या तो मेरा स्टेटमेंट कभी सुने नहीं है, अगर स्टेटमेंट सुने होते क्योंकि देखो आप मेरे भाई हो, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है, भले वो हिंदू हो, भले वो मुस्लिम हो, भले वो सिख हो, भले वो ईसाई हो, अगर किसी ने भी किसी की लिंचिंग की किसी काम के लिए, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, और वो हिंदुस्तानी नहीं है, जो एक कमजोर को, क्योंकि मैं जिस मजहब को फॉलो करता हूं वहां ये कहा जाता है कि अगर किसी का खून हो जाता है या कत्ल हो जाता है तो उसने पूरे कायनात का कत्ल किया है। जी साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है। नहीं सर, मैं चाहता हूं कि आप हर सवाल पूछिए, क्योंकि इससे टाइम भी जो है बहुत, अगर आप देख रहे हैं मेरे पास अंदर सांस आने की फुर्सत नहीं थी, मैंने ये इसलिए आया, लोग मेरे लिए कब से खड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए आया हूं सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बात, क्योंकि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके, मतलब आप पहला मौका है कि 6 पैनल बने हुए हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, तो आपने ये इंतखाब क्यों किया कि मुझे वो जो साहब है, साबिक सदर साहब, उनके साथ ही जाना है? क्यों आपने ये इंतखाब किया? आप अपने तौर पे, आपकी जैसा आप बता रहे कि मेरी भी अपनी पर्सनैलिटी है, मैंने भी बड़ी खिदमत अंजाम दी है, मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहे भले मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको मुसलमानों में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, तो आपने ये जो है ये पैनल को क्यों मुंतखब किया? चलिए, मुझे आप एक आदमी दिखाइए जिसने अपने 20 साल 24/7 इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को दिया। मुझे एक आदमी ऐसा दिखाई जिसका टर्नओवर 12,000 करोड़ से ज्यादा था और आज उसका टर्नओवर 0 हो गया, जिसने इस सेंटर के लिए, उसके पीछे, क्योंकि ये इसका कर रहा था, उसके ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस लगे, कोर्ट केस में किया गया, पूरे बैंक बैलेंस फ्रीज कर दिए गए, जिस आदमी के, जिसकी फैमिली बर्बाद हो गई, जिसके ये हो गए। आप मुझे बताइए, ऐसा एक शख्स बताइए पूरे 4,000 इसमें जिसने इतनी कुर्बानी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को दी है, जिसने अपनी जवानी दी है, जिसने अपना पैसा दिया है, तो मुझे बताओ, तो मैं उसके साथ हो जाता हूं। अगर आप नहीं दिखा सकते हो तो आप प्लीज मुझे रोकिएगा भी मत, कि उसके साथ रहने से उनका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं अपना साथ चाहता हूं। और एक जो मेरी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, चीजों को करना, प्रैक्टिकली इंप्लीकेट करना, कोई भी सरकार हो आज या कल आए, उसके साथ खड़े रहना, अपना हक मानना, अपनों का हक दिलाना, अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाना और देश को आगे बढ़ाना, वो मेरा काम है। वो जब वो इस तरह के मिलेंगे, देखिए आप लोगों को बहुत बड़े भ्रम लोग फैलाते हैं। देखिए, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब बीओटी मेंबर की तरह आ रहे हैं, डॉक्टर माजिद तालीकोटी एक प्रेसिडेंट की तरह आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है और 11 मेंबर्स रहेंगे। ये कोई घर की खेती नहीं है कि वहां पे डॉक्टर माजिद फैसला करेंगे और वो हो जाएगा। वहां पे पूरा बोर्ड बैठेगा, बोर्ड एक डिसीजन लाएगा। जो अगर समझे सिराज साहब कहते हैं कि ये नहीं, उनको लगता है कि ये सही है, माजिद साहब कहते हैं, लेकिन कोई तीसरा कहता है कि ये सही है, जो कम्युनिटी के लिए हक के लिए होगा, जो कंट्री के लिए हक के लिए होगा, वो काम होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक के हिसाब से होता है। हर बार इलेक्शन से ये इसको चलाया जाता है। तो जो गलतफहमियां भ्रम लोग फैला रहे हैं, देखिए अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं, अगर मेरा एक पेड़ है, अगर मैं माली उसका बन के रहा था, मैं उसकी रोज मिट्टी तक साफ कर रहा था, फर्श साफ है या नहीं मैं देख रहा था, एक एक ईंट मैंने रख के बनाई है, अगर वो मेरा बच्चा है, मान लिया मैं उसके सामने, कम से कम मेरा मन बनता है, मेरा हक बनता है, जब तक मेरी सांस रहे, कि मैं ये देखूं, मैं अपनी नजरों के सामने रखूं और मैं उसको देखूं कि वो फले फूदे। तो उसी तरह से सिराजुद्दीन कुरैशी साहब यहाँ पे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एज अ ब्यूटी मेंबर। वो यहाँ पे ये नहीं आ रहे हैं एज अ, जो आप लोगों के अंदर जो भ्रम फैला के रखे हैं आप। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई खिदमत देना चाहता है और लोग उसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट कर रहे हैं, और जब पूरी सियासत और पूरा काम जो होगा वो डेमोक्रेटिकली होगा,
तो कहां सवाल है कि वो कौन है। डेमोक्रेटिकली जरूरी नहीं कि डॉक्टर माजिद या सिराज कोई भी आ सकता है, लेकिन वो आपके खिदमात के भरोसे आएगा। जब लोगों को विश्वास होगा कि ये लोग काम कर सकते हैं। मैं लोगों से कहूंगा, देखिए अफवाहों में मत जाइए, आप गूगल करके देखिए डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी क्या है, क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। अगर मैं आपके लिए कहीं पे जाके किसी और से डायलॉग करता हूं, वो लोग फोटो दिखाएंगे और बोलेंगे कि देखो मैं डायलॉग के लिए जा रहा हूं, मैं आपके लिए जा रहा हूं, आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के लिए जा रहा हूं, मैं आपके हक के लिए जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जो आपका हक है, सरकार कोई भी रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी सरकार है और उसके पास मुझे जाना होगा। उसके लिए मुझे अपने हक के लिए जब तक जाके मैं नहीं मांगूंगा, मेरे अपनों का हक नहीं मिलेगा। मैं ये डायलॉग करूंगा, कल के दिन कोई और सरकार आती है तो आप ये मत बोलना मैं उसके पास भी जाऊंगा, उससे भी मांगूंगा, क्योंकि मेरा मकसद और विजन ये है कि जो 20 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो हक है उनको मिलना चाहिए। उसके लिए मैं जाके डायलॉग करता हूं, लेकिन आप मतलब कुछ भी गलत निकाल सकते हो, जी जी, वो तो आपका बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है आपके पैनल के खिलाफ ये कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर। पढ़ के। हाँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कोई भी शख्स हो वो आरएसएस का अलंकार ही हो सकता है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अड्डा बन गया तो यहाँ से मुसलमानों की जड़ें काटने का कारोबार ही किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसे संघीय आलाकार की आरएसएस में कोई औकात नहीं रहती तो फिर ये सब किस खेत की मूली और किस खेत की मूली गाजर है। इसलिए आप किसी की चिकनी चोपड़ी तकरों के शहर में हरगिज ना उलझे, पहली फुर्सत में राष्ट्रीय मंच के गुरु चंगल से बाहर निकल आए। तो आप इसको किस तरह से काउंटर करेंगे? आप ये देखिए 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 देखिए, अभी आप आए मेरे पास जी बाहर कितने लोग थे? जी इसमें बच्चा भी था, जी इसमें बूढ़ा भी था, इसमें बड़ा भी था, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आए हुए थे। ये थे, मैं उनके पास जा रहा हूं या वो मेरे पास आ रहे हैं? देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है, वो सब मेरे पास आ रहे हैं। मैंने कभी किसी को पूछा है तुम कौन से धर्म से हो, तुम किस रिलीजन से हो, किस कास्ट से हो, क्या हो? क्या पहली बात, जो आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, पहले तो आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि क्या कौन सा संगठन है, कौन सा। कभी आप जाते हो कि मैं पॉलिटिशियन हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ते हो, कभी आप जाते हो ऐसी तंजीम से जाते हो जहां पे मुस्लिम हो नहीं सकता और आप वहां बोल रहे हो कि वहां पे मुस्लिम है। फिर आप जाते हो कि एक मुस्लिम मंच है, मुस्लिम मंच उस आप ही कहते हो कि उसका काम है कि माइनॉरिटीज जो मुस्लिम्स हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाना। आप ही कहते हो कि एक डायलॉग, जो दो तंजीम है जिनका नाम आपने लिया, उनमें है ना कशमकश है, उनके खिलाफ तलवारें एक दूसरे लेके बैठे हैं। तो आप क्या चाहते हो कि तलवारें लगे, एक बंदा बैठ के उनसे डायलॉग ना करे कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? कभी मेरी इबादतगाह को गिरा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? कभी किसी को लिंचिंग हो रही है उसमें पर आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे हो? आप ये नहीं चाहते हो कि जो भाई, आप चाहते हो कि मेरे भाई इंतजार करे 5 साल तक कि वो ये सरकार चली जाए, दूसरी सरकार आए, तब जाके उनके बच्चे पढ़े। आप क्या चाहते हो कि जब वो अच्छे पोस्ट पे तब जाए, 5 साल के बाद जब सरकार आ जाए? क्या आप चाहते हो कि मतलब मेरा कहने का मतलब है भाई, आप इस गलतफहमी में मत रहो। ये हिंदुस्तान आपका है, आप हिंदुस्तानी हो, आपका हर एक पे हक है। जो भी वहां पे रहता है, वो कोई जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पूरे हिंदुस्तान का है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहो कि मैं अपना हक मानने। मैं आपको बस इतना कह रहा हूं, ये जो अफवाहें, जो गलतफहमियां, जो देखो आप भी कोई मैसेज लिख के डाल सकते हो क्या, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर माजिद के अंदर वो पर्सनालिटी है, वो कोई भी पार्टी हिंदुस्तान की हो उसे गले लगाएंगे डॉक्टर माजिद को। आपको पता है मेरी फोटो एक के साथ नहीं, हर एक के साथ मिलेगी। आज के बाद आपके साथ भी मेरी फोटो मिलेगी। इसका मतलब थोड़ी हम यहाँ बैठ के साजिश कर रहे हैं, हम तो यहाँ बैठ के लोगों की ये निकालेंगे और इंशाल्लाह लोग आके बोलेंगे देखो जब इलेक्शन जीतूंगा, देखो इन्होंने जिताया था। ये भी वो है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो करता है इंसान वो होता है। मैंने क्या क्या किया वो देखो, 3 लाख मरीज, उसमें से 2.5 लाख मरीजों को मैंने ये नहीं किया, पैसे नहीं लिए उनसे। 20,000 ऑपरेशन मैंने किए तो 4,000 लोगों से मैंने पैसे नहीं लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में मैंने सर्विस की है, मैंने इलाज किया। 600 बेड का हॉस्पिटल कोविड के बाद मैंने अपने घर में नहीं बना, ऐसी जगह पे बना ना, वहां मेरी बीवी ना बच्चे ना मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है वहां पे, क्या वहां से मैंने बनाया। और दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी में एज अ ट्रेजरर मैंने 150 साल पुराने स्कूल्स को, जिनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल रहा था, मैंने दिया। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कहा कि भाई आप डॉक्टर बनो, आप इस फील्ड में आओ, एजुकेट करो। ये बीच में मदाखलत कर रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस दिया आपने, तो आप किसी कमीशन के मेंबर थे?
जो कमीशन है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, किस तरह से दिया आपने? एक बात बताइए, अगर आप अपने दिमाग में रख के घूम जी रहे हो आप जी कि भाई इस सरकार मुझे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देगी जी। और आप बैठोगे तो आपको नहीं 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 नहीं, वो लेट नहीं मी कम पूछ टू रहा द पॉइंट सर, मैं। लेट मी कम टू द आपने जो पॉइंट, लेट मी कहा, कम टू मैं द सिर्फ पॉइंट। पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये कर रहा हूँ, तो आपसे दरियाफ्त देखिए, कर रहा हूँ। आप मेरे इस तरह पास से आए, आपने वो सुनिए सुनिए, आप मेरे पास आए, आपने जी फोन करके मुझसे टाइम लिया जी कि डॉक्टर माजिद मैं आपसे मिलना जी चाहता हूँ। जी जी आप देख रहे थे मेरे पास टाइम था? जी। सच बताइए, आपके दिल पे हाथ रख के बताइए, डॉक्टर माजिद से आप मिल सकते थे, लेकिन मुझे जरूरी था क्योंकि आप ही हैं जो मेरी आवाज 4000 लोगों तक पहुंच सकते। मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बात क्लियर करके जाऊं कि वो स्टेटस के लिए आज तक इतने लोग ट्रेजरर बने, इतने लोग मेंबर्स बने, उसके अंदर जो माइनॉरिटीज के तो वही थे। मैंने क्या किया, मैंने अपने पेपर्स को सही किए, मैंने वो फाइल लेके दौड़ा। जब उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों क्यों माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल सकता। जब मेरे पेपर सही थे, जब सारी चीजें सही थे, तो मैंने जाके अपना हक वहां से टेबल से उठा के लाया मैंने। बहुत ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर माजिद तालकुटी साहब। आप मेरे भाई हैं, अगर मैंने कुछ, मैं माफी चाहता हूँ तो नहीं अगर आपको नहीं, मेरी कोई आवाज या बहुत कुछ लगा। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अपने ख्यालात का इजहार किया, और ख़ास तौर से हमारे तालकोटी साहब ने एक बात जो ख़ास कही कि वो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का जो मैं नाम ले रहा हूँ, मैंने अभी तक बीच में नाम नहीं लिया था, उनको पूरे पुरजोर तरीके से ये डिफेंड करते रहे। और इनका ये कहना है कि मेरा कैरियर पूरा बेदाग है, मेरा जो है ताल्लुक भले उस तंजीम से है, लेकिन मैंने आज तक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कभी कोई माफ करना, बयान मैं नहीं इनको दिया। करेक्ट कर दूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा कनेक्शन उस तंजीम से है। मैंने कभी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को डिफेंड नहीं किया है। मैंने जो किया है, मैंने ये किया, उनके काम को लाया है। वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होंगे और इस बार भी इंशाल्लाह वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होंगे। यही तो गलतफहमी होती है, जब मैंने कोई चीज आपके सामने पूरा वीडियो देखा, मैंने कभी नहीं कहा, फिर भी ये जबरदस्ती मेरे पे थोप रहे कि मैंने ये कहा, मैंने उनको डिफेंड ना, मैंने अपनी बात को रखी, मैंने अपनी हक की बात की रखी कि पूरे जो भी गवर्नमेंट है उसका हक है कि मुझे मेरा वो हक दे। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं अपना राइट मांग रहा हूं बीइंग एन इंडियन। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई तंजीम के पास जाके मैं कुछ ये कर रहा हूं। मैं अपनाओं का हक मांग रहा हूं और मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने सच्चाई ला रहा हूं कि डेमोक्रेटिकली हम लोग इलेक्ट हुए और इंशाल्लाह भी हम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह डेमोक्रेटिकली चलेंगे। मैं तो यहां तक सोच रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और इंशाअल्लाह आप जैसे नेक लोग भी वहां पे रहेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया तालकोटी साहब, ये फिर अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। अब मैं हमारे नाज़रीन से गुजारिश ये करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। जो भी हमने कंटेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर मजीद तालकोटी साहब का जो है हमने इंटरव्यू आपके सामने रखा, तो उसे उस पर कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। शुक्रिया आप नाज़रीन आप का। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।